हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो न्यू मून प्रेडिक्शन पे है कि ये न्यू मून आपके लिए क्या न्यू सरप्राइजेज लेके आने वाला है। सो गाइस, राइट, कल था न्यू मून और ये न्यू मून आपके लिए कुछ तो सरप्राइज लेकर आएगा। ओके, तो आपके करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन, आपकी नॉर्मल जर्नल लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, जो भी है मैंने यहाँ सब बोल दिया है। तो उसमें आपको क्या सरप्राइजेज मिलने वाले हैं, तो वही चीज़ें हम देखेंगे। क्या बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। एंड गाइज, एक बात और, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ दिस कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो और अपलोड किया जो एक लव रीडिंग है और उस पर हमने स्पेशली इस बात को एम्फिसाइज़ किया है, तवज्जो दी है कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं, क्या दिल की बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं, मतलब अपने मुंह पर अपने शब्दों के रूप में वो आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आपके आगे इजहार करना चाहते हैं। तो बहुत क्विक रीडिंग है, वो बहुत रैंडम रीडिंग है और बहुत खूबसूरत है। तो ये रीडिंग के जस्ट बाद मत चले जाइएगा, ये रीडिंग देख लीजिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटी से छोटी रीडिंग कर सकूँ। वो रीडिंग भी आपके लिए ज़रूर से उसको भी जाके एक बार देखें, ठीक है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले मैं देखती हूँ जनरली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर हम न्यू मून की चीज़ें दिखाएंगे, न्यू मून की चीज़ें देखेंगे, सरप्राइजेस देखेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज टेलिंग, मेरे जो व्यूअर्स हैं, थैंक यू, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए। ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक कार्ड और दीजिए, Ace of Wands, wow. One more card please. Ten of Pentacles, okay. बॉटम से डेक से है पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स। सो साइंस की यहाँ बात करूँ तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस है। ओके, तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि इस कार्ड के थ्रू यहाँ पे सारे कार्ड आ चुके हैं। सो गाइज, मुझे इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, देखो, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मसले हैं, है ना, मतलब जिनका मसले तो छोड़ो, जिनकी लाइफ में जिसका माइंडसेट बहुत थोड़ा सही चल रहा है, लाइफ में मसले हैं नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस चीज़ से कैसे डील कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर आ चुका है अपनी चीज़ों से डील करने का, आपको फील होने लगा है, मतलब अगर आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ उनकी हो सकती है। ओके, मैं जनरल सिचुएशन सिर्फ इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप रेजोनेट कर सके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे से रेजोनेट नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो गाइज मैं फिर आपसे बता देती हूँ, ये रीडिंग में मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में मसले नहीं है, बट मैं ये कह रही हूँ कि मसले तो है लेकिन आप खुद बहुत पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस है, महसूस कर रहे हैं आप कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मुझे ऑफर मिलेगा, मैं जो डिज़र्व करता हूँ मुझे ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस महसूस करना, खुद को किसी से कम ना समझना। अगर आप इस वक्त ऐसी एनर्जीज़ में हैं राइट नाउ, जब मेरी रीडिंग सुन रहे हो, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप जाके स्विच कर सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपको लगता है कि सुनना चाहिए, इंट्यूशन कह रहे हैं कि सुनना चाहिए, इसमें ज़रूर से आपके लिए कुछ है, तो आपका वेलकम है। ओके, मैंने पहले ही सिचुएशन बता दिया है जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि मुझे मैं ये तो नहीं कहती कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, मसले नहीं है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। तो मैं ये चीज़ नहीं कह रही, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि आप जो है गाइस, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये लोग ज़रूर से बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो रिसेंटली आपको कुछ ऑफ़र हुआ है, या फिर ऑफ़र होने के चांसेस है, या कुछ ना कुछ आपको एक चांद दिखाई दी है, रोशनी की एक किरण आपको दिखाई दी है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ सब कुछ होगा। हो सकता है इस महीनों के अंदर, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। खुद को पॉजिटिव महसूस करना, खुद में एक
अलग तरीके की स्ट्रेंथ, अलग तरीके की पावर महसूस करना, इवन फैमिली से भी बनना, ठीक है। फैमिली में भी कोई झगड़ा ना करना, फैमिली से भी बनना, उनके साथ भी प्यार से पेश आना, उनके साथ भी थोड़ा सा कोलैबोरेट करना, या फिर अगर फैमिली नहीं तो जिनको भी आप आपके स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, या जो भी दोस्त होते हैं, मतलब जिनको आप मानते हैं। खासकर मैं परिवार वालों के लिए मुझे यहाँ ज़्यादा एनर्जी, तो मैंने परिवार बोल दिया, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा कोलैबोरेशन करना, या फिर नए, हो सकता है आप लोग के नए दोस्त बने हो, नए कॉन्टैक्ट्स भी हो सकता है कुछ लोगों के बने हो, न्यू कॉन्टैक्ट्स बने हो, नए दोस्त बने हो, न्यू फैमिली मेम्बर्स मिले हो, या फिर बहुत दिनों बाद अपने किसी रिश्तेदार से मिल रहे हैं, ठीक है, अपने कोई कज़न, भाई बहन, है ना, या कोई पुराने दोस्त या पुराना रिलेटिव किसी से, या किसी ऐसे से मुलाकात जिससे मिले हुए बरसों बीत गए। तो यहाँ पे आपका ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो मुझे रिसेंटली तो आपकी एनर्जी ख़राब नहीं दिखाई दे रही है, बट येस विद दिस द हैंग कार्ड एंड 2 ऑफ सॉल्ट कार्ड, यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो दिखाई दी है, अभी मैं और बताऊंगी। एक चीज़ तो मुझे दिखाई दी है कि आपकी फैमिली में, जो भी मैं इतनी देर से कह रही थी कि मसले तो हैं लेकिन आपको डील करना आ गया है। पहले शायद आप उन मसलों में फंस जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन कैसे निकालूं, मैं क्या ही करूं, मेरी ज़िंदगी बेकार है, अपनी लाइफ को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना। लेकिन अब आपने वो चीज़ छोड़ दी है, अब आप किस्मत को नहीं कोसते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कैसे भी मसले हो लेकिन उस चीज़ से डील करना मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। और अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गई, मैं ही कमज़ोर पड़ गया तो कौन आएगा। अपनी चीज़ों से खुद लड़ना पड़ता है, और उम्मीदें अगर छोड़ दी ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उम्मीदें रखनी पड़ती है भाई जी। तो आपको ऐसा महसूस होने लगा है, अगर आप इस एनर्जी में, तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यस देखो, मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। यू कैन सी दिस पिक्चर। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो उल्टा लटका हुआ है एक पेड़ से, लेकिन अगर आप उस पेड़ को देखेंगे तो उस पेड़ पे पत्तियाँ भी है, मतलब पत्तियाँ हैं, वो हरा भरा पेड़ है, जो इस बात का सबूत देता है कि भले ही आप उल्टे लटके हुए हैं पर आपकी किस्मत में तो पतझड़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको लगने लगा है। सेकंड थिंग, ये व्यक्ति उल्टा जरूर लटका हुआ है, पर देखो ये अपने एटीट्यूड में है। एटीट्यूड मतलब कि उल्टा लटकने के बाद भी इसने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा। ऐसे लाचारों की तरह ऐसे नहीं लटका हुआ जैसे कि एक मछली को लटका दिया हो, ऐसे नहीं लटके हुए भीगी बिल्ली या मछली की तरह नहीं लटके हुए हैं। ये इंसान लटके तो हुए हैं पर देखो फुल एटीट्यूड में है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो एक एटीट्यूड दिखाई दे रहा है चेहरे पे, है ना। और आप ये भी देख सकते हैं इसका जो फेस है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इस इंसान का जो फेस है इसके पीछे लाइटनिंग है, मतलब कि नॉलेज, विजडम, हाई क्वालिटी, टैलेंट और कॉन्फिडेंट, ये चीज़ें, ठीक है। पॉजिटिव रहना, माइंडसेट, मेंटल स्टेट को स्ट्रांग रखना, है ना, स्ट्रेंथ बना के रखना, ये चीज़ यहाँ पे इस बात का संकेत है कि उल्टा लटकने के बाद भी बंदा नेगेटिव नहीं है। तो यही एनर्जी मुझे आपके अंदर इस वक्त राइट नाउ दिखाई दे रही है, जो कि आपकी हो सकता है, मैंने जो भी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको रिसेंटली, या तो आपने कहीं, जो लोग यहाँ जॉब फील्ड में हैं या करियर में हैं, रिसेंटली आपने कहीं ना कहीं कुछ अप्लाई किया होगा और वहाँ से आपको थोड़ा सा चांसेस दिखाई दे रहे होंगे या ऑफ़र हुई होगी, तो वहाँ से भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। खुद को महसूस करना कि नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, मेरे को थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। और अगर आप लोगों ने रिसेंटली किसी को प्रपोज़ किया है, कन्फेस किया अपनी फीलिंग को, स्टिल उनकी तरफ से भले ही आपको रिजेक्शन मिला हो, लेकिन उनकी तरफ से आउटकम आपकी तरफ ऐसा आया है कि आपको ये महसूस होने लगा है कि जिन लोगों ने प्रपोज़ किया अपने पर्सन को, उनकी मैं बात कर रही हूँ, कि अगर कुछ अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है भले ही रिजेक्शन मिल गया हो या फिर मना कर दी हो, लेकिन स्टिल आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स ऐसा मिला है कि आपको ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे लाइक करता है। ये आपकी रिसेंट एनर्जीज हो सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ तो आप इसे स्किप करके जो मैंने अभी दूसरी रीडिंग की बात करी उस पर जा सकते हैं, ठीक है। चैनल वीडियो जो है आपको मेरे थोड़ा वीडियो के उस पर जाएंगे ना, मेरे चैनल पेज पे जाएंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा इसी नाम से कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो देखते हैं न्यू मून का सरप्राइजेस आपके लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए न्यू मून के सरप्राइजेस क्या है, इससे रिगार्डिंग सब बताइए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, ओके, एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने जब ये कार्ड हटाए थे तो देखिए यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था, तो डबल एनर्जीज हैं। क्यों बोला, क्यों दिखाया मैंने, वो मैं अभी बताऊँगी। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़, न्यू मून सरप्राइजेस से रिगार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
for the strong clarifications. Thank you. I'm showing your gratitude. Okay. The devil. Okay. न्यूमन सरप्राइजेस तो बड़े खूबसूरत आया है. क्लेम कीजिए इसे, क्लेम कीजिए, क्योंकि न्यूमन सरप्राइज वाकई में सरप्राइजिंग की तरह ही आया है कि शायद सुन के आपके कान खड़े हो जाएं. और वो कान खड़े जब होंगे आपके तो उसमें आपको खुशी ही होगी. ठीक है, ऐसे वाओ लाइक दैट. ठीक है, सही है, सही है. 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम से डेक से है. 6 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है. ओके, सो यहाँ पे ऐसा है गाइस कि पहली बात अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 6 नंबर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दिया है. 6 नंबर की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है. तो हो सकता है आपका मून चार्ट, बर्थ मून चार्ट, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके पर्सन का भी यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, आपके पार्टनर वार्टनर का. ये कैसे न कैसे 6 तारीख आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप उसको वैसे ही ले लीजिएगा. ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 10 की भी एनर्जी है यहाँ. ओके, 1, 0, 10, जैसे 10 में 1 और 0 भी आता है. बाकी 6 नंबर ये स्पेशल नंबर्स हैं. ओके राइट. तो यहाँ पे जो न्यू मून आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है, तो गाइज मुझे जो सरप्राइज दिखाई दे रहा है वो स्पेशली मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ में दिखाई दे रहा है. ठीक है, लव लाइफ में मुझे इस तरह का आपके लिए सरप्राइज आपको आपसे रिलेटेड मैं दोनों के लिए बताऊंगी, लेकिन लव लाइफ के लिए मैं आपको बता दूँ क्योंकि लव लाइफ यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. नो मैटर आप लोग रिलेशनशिप में हो, सिंगल्स तो नहीं खैर, लेकिन अगर आप मिंगल हो, किसी रिलेशनशिप में हो, या शादीशुदा हो, या डिवोर्सी भी हो, या फिर किसी से इंगेज्ड हो, तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है. अगर आपको ऐसा इशू चल रहा था कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते तो आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, शादी की बोल सकते हैं, शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं. अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो स्टिल आपके पर्सन जो है ना इस शादी में एफर्ट डाल सकता है. अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है और अपने हस्बैंड के से हवाले से देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के हवाले से देख रहे हैं तो आपके जो पार्टनर है वो जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके मैरिज पर्सन है, वो इंसान आपके रिश्ते में बहुत एफर्ट डालता हुआ दिख रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर उनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके लिए पॉजिटिवनेस महसूस कर रहे हैं. लाइक जैसे वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते और आपको भी वो अलाउ नहीं करेंगे. अगर आप लोग की शादी में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, कोई अड़चन उलझन भी चल रहे हैं ना, स्टिल ये इंसान ना तो खुद छोड़ के जाना चाहते हैं और ना ही आपको अलाउ करेंगे कि आप इन्हें छोड़ के जाए. तो बहुत मुझे ऑब्सेशन महसूस हो रहा है इनकी तरफ. एक होता है प्यार, एक होता है बहुत पोजेसिव हो जाना. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. लाइक मुझे बहुत पोजेसिवनेस महसूस हो रही है और ये इंसान आपको उठा के चले जाना चाहते हैं. इतना पोजेसिवनेस कि वो शायद इतने से इतने तक बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी और के साथ दिख भी कैसे गए. दिखना तो बहुत दूर की बात कि एक इंसान से आपने व्हाट्सएप पे हेलो का हाई भी कैसे कर दिया. मतलब समझ रहे हैं ना अपोजिट जेंडर को. ये इंसान बर्दाश्त नहीं करेंगे. आई नो आपको लग रहा होगा कि भाई क्या माइंडसेट है, बट ये इनका प्यार है. ठीक है, ये कुछ समय से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. ओके, ये अपने साथ अपना जो रिश्ता है आपके साथ वो बैलेंस करना चाहते हैं. शायद अब तक आपके अंदर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था और ये बंदा जो है ना प्यार आप इस बंदे को दे जा रहे थे, इस रिश्ते में एफर्ट को डाले जा रहे थे, ये लालच ना रखते हुए कि आपके लिए भी ये सब करेंगे. हालांकि आपके मन में होता था, आपकी इच्छा थी कि ये भी आपके लिए वो प्यार महसूस करे जो आप उनके लिए करते हैं, वही प्यार दे जो आप उन्हें देते हैं, लेकिन अब यकीन नहीं देते होंगे ये. तो ये इंसान अब जो है ना आपको बहुत प्यार देंगे. ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करेंगे और इनको ऐसा भी महसूस होगा कि आप डिज़र्व करते हैं. कहीं ये ना हो कि आपकी तरफ एफर्ट ना लेने से वो आपकी तरफ अन्याय तो नहीं कर रहे, उन्हें इनजस्टिस तो नहीं कर रहे वो आपके साथ, ये उन्हें महसूस होगा. ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए मुझे एक बड़ी अजीब सी एनर्जी महसूस हुई है, वो ये है कि ये इंसान सिर्फ आपसे शादी ही नहीं करना चाहते. आपको लाइफ पार्टनर के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, लेकिन ये इंसान सिर्फ आपसे शादी ही नहीं करना चाहते बल्कि दे वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट. अगर आप एक फीमेल है और इवन अगर आप खुद एक मेल है तो स्टिल आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्रेग्नेंट कर दें. मतलब कि दे वॉन्ट अ साइन ऑफ लव. मतलब वो अपने प्यार की एक निशानी चाहते हैं अब अपनी ज़िंदगी के अंदर. स्टिल मतलब आप मैरिड है, अनमैरिड है, बट दे वॉन्ट टू मेक अ हैप्पी फैमिली विद यू. ओके, ये एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी फैमिली आपके साथ बना देना चाहते हैं. इनका जो असल में मन है वो है फैमिली बनाने का है. तो इस तरीके की मुझे सरप्राइजेस दिखाई दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान आपको ये बातें कन्फेस कर सकता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है अगर आप लोग अनमैरिड्स हैं तो.
वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये कन्फेस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि वो आपके साथ जो है परिवार बसाना चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते, और आपकी तरफ ये इक्वल एफर्ट लेंगे। जिस चीज़ का आपने तसव्वुर भी नहीं किया था, आप सिर्फ सोचते थे या सोचते भी एक लिमिट तक थे, उस चीज़ उससे कहीं हद ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार जताएंगे अपना। इस तरह की मुझे यहाँ पे सरप्राइज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे करियर की, तो यस, जो डिज़र्विंग करियर है, जो आप चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। इससे ज़्यादा मैं क्या कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कार्ड नहीं है यहाँ पे। बट यस, एक चीज़ और है यहाँ पे, खासकर आपके फाइनेंस और करियर और रिक्वायरमेंट्स के मामलात में, वो ये है कि आपको इस वक्त कहीं से, या फिर हो सकता है जॉब लग जाए, या कहीं से फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाए। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्रॉफिट ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को फाइनेंस इनकम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या सोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब फाइनेंस का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके अगर कोई काम बिजी चल रहे थे सिर्फ इस वजह से कि फाइनेंस नहीं है, वरना मुझे ये करना था, ये लेना था, वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी थी, वो आप कर लेंगे। ठीक है, ये न्यू मून बहुत, मतलब न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून आने से पहले, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। न्यू मून, जैसे न्यू मून था कल, उससे नेक्स्ट न्यू मून आने से पहले, मतलब विच इज़ विद इन 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के अंदर जो है आपकी कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट हो सकता है, जॉब लग सकती है, कहीं से पैसा आ सकता है, कि आपके जो रुके हुए काम है वो फ़िलहाल के लिए आपके बन ही जाएंगे, जो फाइनेंस की वजह से रुके हुए थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुछ भी होता है अमेज़ॉन वगैरह पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, फिर हम उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, सेव करके रख लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसे हम लेंगे। ओके, क्योंकि अभी इतने पैसे नहीं है। तो ऐसे जैसे आपने जो भी चीज़ें ऐड टू कार्ट कर रखा था, आप उन्हें खरीदना शुरू कर दें, जो जो चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि ये लेना है, वो चीज़ें लेना शुरू कर दें। तो यहाँ पे बहुत ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से आपके लिए एडवाइस, न्यू मून है तो हम यहाँ मोनोलॉजी से देखेंगे आपके लिए एडवाइसेस। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ओके एडवाइसेस बताइए। थैंक यू एडवाइसेस बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, सब पूरी डिटेल से रिगार्ड एडवाइसेस प्लीज़। ओके, वी हैव हियर अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। कितना स्पेसिफिक मैसेज है, इसे क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए। अभी मैंने यही बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला कि आपको जो सरप्राइज है वो लव लाइफ को लेकर ज़्यादा है, कि ये इंसान आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएगा, कमिटमेंट देने लगेगा जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वही चीज़ है निकल के आ गई है, न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। इससे ज़्यादा मैं क्या ही प्रूफ दूँ, आपके सामने आएगा। इस देखो टैरो कितना रियल होता है। अगर आप इसको सच में एज अ मैनिफेस्टेशन तरीके से देखते हैं ना, कि आप जो देख रहे हो वो होगा, क्लेम करते हैं ना जब हम इन चीज़ों को, ये सच में होता है। अगर नहीं भी हो रहा होगा और अगर चांस नहीं भी होंगे ना होने के, तो क्लेम करते ही वो चीज़ हो जाती है। तो टैरो रीडिंग्स कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनिफेस्टेशंस के लिए भी काम करता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा आपके लिए कि कितना वर्क करता है ये। ओके, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आई है, तो तुला राशि वालों के लिए एक खास से हो सकता है। ठीक है, 1 मोर कार्ड प्लीज़। लेकिन गाइज अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, मैंने बस ये बोला तुला राशि वालों के लिए खास से हो सकता है। 1 मोर कार्ड, 1 मोर एडवाइस, 1 मोर गाइडेंस। कौन है वो लकी इंसान? ठीक है, चलो नेक्स्ट है द एंड ऑफ टॉस साइकिल इज अप्रोचेज। तो देखो ये कितना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता हुआ मैसेज आया है, इंटरकनेक्ट करती हुई एडवाइसेज है। देखो एक पे लिखा है कि टफ साइकिल खत्म हो रही है और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है। मतलब कि एक साइकिल जो है आपका, एक चक्र खत्म हो रहा है, एक कर्मा खत्म हो रहा है। हो सकता है अगर आप किसी कर्मा से जूझ रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब सॉल्व हो चुकी है, तो अब आपको किसी भी तरीके से वो करने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम से डेक से है गार्जियन एंजल। तो इस बात का सबूत है गाइज कि गार्जियन एंजल्स जो है, मतलब आपके जिन जो ईस्ट है, जो पूर्वज है, ये जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं। और तो फिर आप उनको थैंक्स कहना शुरू कीजिए, उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड पेश करना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आप करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूर से मुकम्मल होगी। ओके, तो देखते हैं आपके लिए। आज मैं चार्म्स भी निकालती हूँ, थोड़े वैसे मेरा प्लान नहीं था एज सच, बट मुझे लगा मुझे निकालना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़े से निकालेंगे हम। चलो, so we have here
टॉर्टोइज। तो यहाँ पे मेरे पास एक कछुआ आया है, तो यहाँ पे ये चीज़ ये कहना चाहते हैं, जो यूनिवर्स का जो संदेश है या फिर जो आपको साइन मिल रहा है वो ये है कि सबसे पहले मैं भी थोड़ी देर पहले एक बात कर रही थी कि आपको फाइनेंशियल लाभ होने वाला है, तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको फाइनेंशियल लाभ होगा। ठीक है, कछुआ इस बात का सबूत है कि आपको फाइनेंशियल लाभ होगा। अगेन यहाँ पे हाथी आ गया है, स्टिल ये फाइनेंशियल लाभ होने के चांसेस है। और जो चीज़ें विद दिस टॉर्टोइज, जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, स्टक थी, वो चीज़ भी कदम लेगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी स्लो होती है, चाहे एलिफेंट की हो चाहे टॉर्टोइज की, दोनों ही एनर्जी स्लो सी होती है, स्पीड स्लो होती है। तो थोड़ा सा सब्र बनाइए। ठीक है, सब्र बनाएंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आशा की किरण यहाँ पे बाकी है। स्टार इज ऑल अबाउट होप्स। अगेन यहाँ पे हाथी आ गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे कंफर्मेशन दे रही है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आ गया है, तो अपनी वाणी, अपनी बात, अपनी जो अल्फाज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। ठीक है, गुस्से में आके, टैच में आके या इमोशंस में बह के किसी भी तरीके के कोई ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकाल दीजिएगा कि आप जो है अपना नुकसान कर बैठे। और यहाँ पे आया है 2 हार्ट, तो एक हार्ट आपका हो गया, एक हार्ट आपके पर्सन का हो गया। तो देख रहे हो ना, ये एक दूसरे में फंस रहे हैं, मतलब कि इंटरकनेक्ट है। तो एक तो ये चीज़ ये बात बता रहा है कि आप एक दूसरे को चाहते बहुत है, प्यार करते हो, और ये मान चुके हैं कि आप एक दूसरे के हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे ही 2 हार्ट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरा ये इस बात का भी कंफर्मेशन है कि ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आप दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई टेंशन है कि ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, हम दोनों का रिश्ता खत्म ना हो जाए किसी वजह से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।